सऊदी अरब से पाकिस्तान आकर शोहर ने बीवी को सरप्राइज दे दिया। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन बीवी के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो परेशान हो गई कि ये कहाँ से आ गए। इन 12 सालों के दौरान बीवी ने जब तन्हाई महसूस की तो उसने एक लड़के के साथ बातचीत करना शुरू कर दी। बातचीत महज सिर्फ दोस्ती तक थी, लेकिन फिर मोहब्बत में बदल गई। अब वो तारिक से बहुत मोहब्बत करने लगी। उसकी बातें सुनना, उसके साथ मुलाकात करना उसके लिए बहुत खास हो गया। वो अपने बच्चों को रात को सुला लेती थी और फिर तारिक को घर बुला लेती थी। एक कमरा उसने मखसूस रखा हुआ था जो सिर्फ तारिक और उसके लिए था, और जब भी वो तारिक के साथ बात करती थी तो अपने बच्चों से दूर होकर बात करती थी कि कहीं बच्चे अपने वालिद को सब कुछ सच ना बता दे। अब जब शोहर आ गया है पाकिस्तान, तो अब बीवी की तारिक के साथ मुलाकात और बातचीत में खलल पड़ गया। बीवी से हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अब तारिक के बगैर कैसे रहूं। अब शोहर ने 12 साल बाद जब वो पाकिस्तान आया तो सारी सी बात है, उसने अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए तो जाना है। अब वो प्लान बनाती है कि आप जाएं, अपने बहन भाइयों से मिलकर आ जाएं। मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर आपके साथ चलूंगी। अब जब शोहर अपने बहन भाइयों के पास जाता है, उनसे मिलता है, तो उसका एक पूरा दिन लग। वो अपने तारिक आशिक को बुलाती है, बुलाकर कहती है कि तुम कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि ये बंदा रास्ते से हट जाए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उधर तारिक भी यही अल्फाज बोलता है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब शोहर रात को वापस घर आता है, बीवी खाना खिलाती है, रात को दूध देती है, लेकिन दूध में नशा अद्वियात मिला देती है। जब शोहर दूध पीता है तो वो एक गहरी नींद में चला जाता है। अब बीवी उसे अच्छी तरह पक्का कर लेती है कि हाँ वाकई शोहर गहरी नींद में चला गया। वो तारिक को कॉल करती है, तारिक घर आता है और उस तारिक के साथ मिलकर अपने शोहर के मुंह के ऊपर तकिया रखकर उसका सांस दबाकर, गला दबाकर उसको मार देते हैं। अब बीवी जब रात को ये कारनामा कर लेती है तो सुबह अपने आप को साफ आंख जाहिर करने के लिए वो अपने शोहर के भाइयों को कॉल करती है, उसकी बहनों को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि आपका भाई नहीं उठ रहा, मैं बहुत उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे सफदर को आखिर क्या हो गया। उसके भाई भी भाग के आते हैं, बहनें भी आती हैं, आकर देखती हैं कि सफदर को क्या हो गया। उसकी बीवी से कहती है कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, इसे कुछ भी नहीं था। लेकिन बीवी कहती है कि मेरे शोहर की ना तबीयत ठीक नहीं थी, ये सऊदीया में भी कोई दवाइयाँ खाते थे, यहाँ पर भी आए तो कोई अद्वियात खा रहे थे। उसकी बहनें पूछती हैं ये कौन सी दवाइयाँ खा रहे थे जिनका हमें नहीं पता, ना इसने बताया कि मुझे क्या हुआ। अब अचानक सच्ची को पुकार शुरू हो जाती है, रोना पिटना हो जाता है, सफदर मर गया। अब जब सफदर की मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो उसका भाई देखता है कि मेरे भाई की गर्दन पर इतने जोर से हाथ है, फिंगर से दबाने के निशान है, इसको क्या हुआ है। अब उसके भाई के जहन पे शक आ जाता है कि मेरा भाई मरा नहीं है, इसको कत्ल किया गया। पुलिस को बुलाया जाता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पता